और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों के बीच में मैं जाता हूँ तो बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षुगण के जो शिक्षा भी ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके बीच में कुछ बातें साझा करने को मिलती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी संचालक महोदय ने कुछ और पहले जो वक्ता गणाए उन्होंने कहा था कि आज के समय पर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और मैं मानता हूँ कि टैलेंट और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आज के समय में कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी एक बार अपने उद्बोधन में कह रहे थे, उन्होंने कहा कि IT प्लस IT इक्वल टू IT। इसका मतलब ये था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इक्वल टू इंडिया टुमारो। भविष्य का भारत देखना हो तो युवाओं को तकनीक के साथ जुड़ना होगा। आपको तकनीक, जैसे अभी संचालक महोदय ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया है कि AI का समय आ गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग बहुत ज्यादा गवर्न हो रहे हैं। तो मेरा केवल यही कहना है कि ठीक है, AI तो अपने आप में जरूरी है। AI को आप एक अपने को अपग्रेड करने के लिए यूज करें, लेकिन जितना आपका AI जरूरी है उतना आपका EI भी जरूरी होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। शिक्षक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि एक शिक्षक के अंदर 3M का होना बहुत जरूरी होता है। शिक्षक पहला M मेंटर होता है, अपने विद्यार्थी का वो मेंटोर होता है। दूसरा M मोटिवेटर, और तीसरा M मॉडर्न रिसर्चर। 3M एक शिक्षक में होना जरूरी होते हैं, और यही शिक्षक अपने विद्यार्थियों में 3M को विकसित करता है। पहला M मदर फादर के प्रति रिस्पेक्ट, और वास्तव में मदर फादर के प्रति रिस्पेक्ट सबसे पहली बात है जो कि विद्यार्थियों के अंदर होनी चाहिए, और शिक्षकों को उनको बताना चाहिए। आप घर से निकले तो अपने माँ बाप को प्रणाम करके ही निकले, ये ऐसा सीख शिक्षकों को विद्यार्थियों को देनी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हर जगह जहां पर क्लास 8 तक मैंने पूछा विद्यालय चलता है, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, और शिक्षा जिसमें संस्कार नहीं होते हैं वो शिक्षा बेकार होती है। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर छोटे बच्चे को उपहार नहीं देंगे तो वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। तो मुझे लगता है संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। पहला M शिक्षक अपने विद्यार्थियों में डेवलप करता है। दूसरा M मदरलैंड, मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति सम्मान, आदर और समर्पण होना चाहिए। विवेकानंद जी कहा करते थे, 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को हर एक नागरिक को देना चाहिए। तो ये शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों में जरूर डालना चाहिए। और तीसरा M मदर टंग, मातृभाषा के प्रति। मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, मैं 28 साल से यहीं पर हूँ, एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक संस्कृत, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी। मुझे अच्छा लगता है, मेरी मातृभाषा है। मैं अपनी क्लास में इंग्लिश में रहता हूँ, और मैं अपनी क्लास में जब जाता हूँ सबसे पहले कहता हूँ, देखिए अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाता हूँ। तो ऐसी पाश्चात्य चीजों को अपने ऊपर असर में न डालें, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर एक रोल मॉडल होता है। विद्यार्थी यहाँ खड़े होकर के जैसा मैं काम करूंगा, अभी एक यहाँ पर वेलकम सॉन्ग का प्रेजेंटेशन था, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में कंफ्यूजन होने लगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर आने से, जब यहाँ पर कोई आता है ना, वहां से यहाँ तक की दूरी मुश्किल से 5 या 10 मीटर की है, तय करने में बहुत संघर्ष है। यहाँ जब आते हैं कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है, लेकिन अपनी स्किल को बढ़ाना है। अभी यहाँ पर जो बोल रहे थे कि स्किल बढ़ाते हैं, और वास्तव में स्किल को बढ़ाना है अपनी। SKILL, S का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस, और आप खुद इतने मजबूत हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं यदि आप अपने को कमजोर समझें। ये सबसे बड़ा पाप है। आप यहाँ खड़े हैं, आप सबसे कॉन्फिडेंट हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस में रहिए जैसे रतन टाटा ने एक बार कहा था कि आई डोंट टेक डिसीजंस,
I don't take right decisions, I take decisions first and then make them right. ये कॉन्फिडेंस है। तो आपका एस पहला, के नॉलेज, आप कहीं खड़े हो उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आई इनोवेशंस, कुछ नया करने की सोचिए, ट्रेडिशनल नहीं। जैसे वेलकम सॉन्ग थोड़ा डिफरेंट था, मुझे एकदम डिफरेंट लगा जिस तरीके से इंग्लिश में वेलकम सॉन्ग बच्चों की प्रस्तुति थी। अदरवाइज सब ज्यादातर वही घिसा पिटा ही लोग हर कार्यक्रम में करते हैं। आप कुछ अलग, जैसे कुछ अलग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला दिमाग में ये आता है, पता नहीं वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। तो जो क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रोग है। इनोवेशंस करने के लिए जाते हैं, अभी आप फेसबुक पर कोई चीज डाल दीजिए, 4 लोग देखें कितनी खिंचाई कर देते हैं, इनका काम ही क्या है, ये तो फेसबुक पर ही डाला करते हैं। एक बार मुझसे भी किसी ने कह दिया तो मेरे समझ में नहीं आया कि वास्तव में ये क्यों कह रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मेरी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यस, फेसबुक पर अपडेटिंग होती है, सोशल मीडिया पर अपडेटिंग होती है, मैं इसलिए करता हूं कि जिनको अच्छा लगे मैं चाहता हूं अच्छा लगे, और जिनको खराब लगे वो भी मैं चाहता हूं उनको खराब लगे। ऐसा भी काम करें कि, क्योंकि आज के समय में मुझे लगता है शुभ चिंतक वही है जो आपका शुभ होते ही चिंतित होने लगते हैं। ऐसे आज के समय में शुभ चिंतक हैं और उनसे जरूर कहिए कि तुम अपनी जलन बरकरार रखो और हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। मुझे लगता है कि ये चीज जरूर होना चाहिए, इनोवेशंस करिए और मुस्कुराते रहना तो बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में मुस्कुराने को स्माइल बोलते हैं, SMILE। इसका फुल फॉर्म मैं समझता हूँ, सी मिरेकल्स इन लाइफ एवरी डे, ये फुल फॉर्म है। मुस्कुराते रहिए और खासकर ऐसे लोगों के सामने जरूर मुस्कुराइए जिनको आपकी मुस्कुराहट से तकलीफ है। जरूर मुस्कुराइए और मुस्कुरा के कहिए कि चलो आज थोड़ा फिर से मुस्कुराया जाए और बिना माचिस के ही कुछ लोगों को जलाया जाए। मुझे लगता है ऐसी टेंडेंसी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। SKI, उसके बाद L, लीडरशिप। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, मिल करके काम करिए। यहाँ पर मैथ्स के भी लोग बैठे होंगे, मैथ्स का फॉर्मूला है A+B का होल स्क्वायर, से जानते हो। अगर मैं कहूं कि A स्क्वायर काम करता है, B स्क्वायर काम करता है, तो दोनों के द्वारा किया गया काम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो A+B का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर A+B का होल स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये 2AB आपका टीम स्पिरिट है। मिल करके काम करें और लीडरशिप रखें। और लास्ट में है L, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सीखना हमेशा चाहिए। मेरे सामने मेरा स्टूडेंट भी अगर कोई चीज कहता है कि ये वाली चीज, मैं कहता हूँ यस, हमको बताइए। आज इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म है जहां पर कहा जाता है कि आप अपने आप को अपस्किल करिए। मैं कल एक इंटरव्यू ले रहा था, मेरे शिक्षक से पूछा क्यों, हाउ आर यू अपस्किलिंग योरसेल्फ, जस्ट टेल मी हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड एंड हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स यू हैव यूज्ड। अपने आप को कैसे अपस्किल कर रहे हैं, तो वो नहीं बता पाए। तो ये स्किल सभी को डेवलप करना चाहिए। और अपनी बात को मैं एक शब्द के साथ खत्म करूंगा कि जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि अभी जितने बच्चे हैं भविष्य के नागरिक, और हमारा भारत देश विश्व का सबसे युवा देश है। यहाँ 50% लोग 25 वर्ष की उम्र के और 65% लोग 35 वर्ष तक की उम्र के हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 2030 तक भारत सबसे युवा राष्ट्र देश होगा। सबकी निगाहें हैं, तो मैं सभी युवाओं से ही कहता हूं कि आप अपने देश को, अपने राष्ट्र को सर्वोपर रख करके काम करें और फ्रेंड सर्किल से थोड़ा दूर